आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ है नेगेटिव रियल नंबर है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू। स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। तो पहले हम पावर ऑफ आई समझ लें कि अगर आई पे एक्सपोनेंट आता है तो इसकी इफ़ेक्ट क्या होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आई क्यूब। ओके, तो आई क्यूब को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो आई क्यूब यानी आई स्क्वेयर इंटू आई। ओके, अभी आई स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, -1। ओके, -1 इंटू आई। अभी -1 इंटू आई मीन्स माइनस आई। तो अगर आई क्यूब करोगे तो इसका मीनिंग है -i। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि -i लिखा हुआ है। ओके, इसी प्रकार आई एक्सपोनेंट 4 है। तो आई एक्सपोनेंट 4 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आई स्क्वेयर और स्क्वेयर। ओके, डबल पावर है यहाँ पे 2 और 2, 2 2 4। आई स्क्वेयर का मतलब होता है -1 और उसका भी स्क्वेयर। तो -1 का स्क्वेयर यानी +1 यानी 1 आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1 आंसर आ गया है इधर में। तो आई एक्सपोनेंट 4 मीन्स 1। देन आई एक्सपोनेंट 5। तो आई एक्सपोनेंट 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि I5 इक्वल टू आई एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई आई। अभी आई एक्सपोनेंट 4 क्या आया था, 1 इंटू आई। तो 1 इंटू आई तो क्या आएगा, आई आएगा। तो इसका आई आंसर आया। आई एक्सपोनेंट 5 मीन्स आई। ओके, बाद में आई एक्सपोनेंट 6। आई एक्सपोनेंट 6 है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई एक्सपोनेंट 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आई स्क्वेयर और उसका क्यूब, 3 2 6। वे आई स्क्वेयर मीन्स -1, -1 का क्यूब। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1 आंसर आ गया है। ओके, तो हमको पता चला कि एक्सपोनेंट अगर 3 है तो -i आएगा। एक्सपोनेंट अगर 4 है तो 1 आता है। एक्सपोनेंट अगर 5 है तो i आता है। एक्सपोनेंट अगर 6 है तो -1 आता है। ओके, इसी प्रकार अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, सपोज कि यहाँ पे दिया हुआ है कि i एक्सपोनेंट -1, तो क्या आएगा। तो आप देखो i एक्सपोनेंट -1 का मतलब होता है -1/i। बाद में आपको क्या करना है, आपको रेशनलाइजेशन जैसा करना है। आपको जो i है ओके, इमेजिनरी पार्ट डिनोमीटर में नहीं रखना है। तो उसके लिए आपको ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई करना होगा, जिस तरह से हम रेशनलाइजेशन करते हैं। अभी i इंटू आई मीन्स आई स्क्वेयर होगा तो नीचे -1 आएगा और ऊपर i आएगा। ओके, तो i अपॉन -1 मीन्स -i। ओके, तो ये आपका आंसर आता है। ये आप देख सकते हो, ये आंसर आ गया है। ओके, इसी प्रकार आप करोगे तो i एक्सपोनेंट -2 करोगे। ओके, i एक्सपोनेंट -2 इसका मतलब क्या होता है, 1/i स्क्वेयर। अभी आई स्क्वेयर का मतलब -1 होता है तो 1/-1। ओके, तो 1/-1 मीन्स -1। तो इसका आंसर आपको -1 आया। ओके, बाद में यहाँ पे i एक्सपोनेंट -3 है। तो i एक्सपोनेंट -3 ओके, तो इसको हम किस तरह से करते हैं, तो इसका मतलब होता है 1/i एक्सपोनेंट क्यूब। ओके, बाद में इसका i क्यूब का मतलब क्या होता है, तो 1/i क्यूब यानी -i। आपको मालूम है, हमने आगे देखा था। बाद में -i को किस तरह से सोल्व करते हैं, तो आपको रेशनलाइजेशन जैसा करना है, i से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो क्या होगा, i इंटू आई यानी आई स्क्वेयर। तो आई स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, -1। तो माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ i बचेगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आ गया है i। इसी प्रकार i एक्सपोनेंट -4 हो तो 1 आता है। अभी इसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो i 4k। ओके, i एक्सपोनेंट 4k। तो k क्या है, तो k एनी इंटीजर है। ओके, अभी आप उसको चेक भी कर सकते हो।
तो चेक किस तरह से करें, तो के की वैल्यू 1 पुट कर दो। के की वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो आई एक्सपोनेंट 4 आएगा। ओके, तो आई एक्सपोनेंट 4 इक्वल टू 1 ऐसा दिया हुआ है। तो सही में आई एक्सपोनेंट 4 इक्वल टू 1 आता है, आप चेक कर सकते हो। देखो यस, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। बाद में यहाँ पे देखो कि ये देखो आप इसमें के की वैल्यू 1 पुट करो तो आई एक्सपोनेंट 5 आता है। तो इक्वल टू यहाँ पे आई दिया हुआ है, तो सही में आई आता है। देखो आप देख सकते हो। ओके, बाद में आप के की वैल्यू इधर पे 1 पुट करो तो आई एक्सपोनेंट 6 आता है। और इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका आंसर आई एक्सपोनेंट 6 यहाँ पे दिया हुआ है -1। ओके, बाद में यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो के की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा, आई एक्सपोनेंट क्यूब आएगा। वो क्या है, -i दिया हुआ है, तो सही में -i है। देखो आप देख सकते हो -i। तो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप नेगेटिव में भी कर सकते हो, नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो -1। ओके, तो -1 कैसे, अभी आप के की वैल्यू यहाँ पे के की वैल्यू -1 पुट करो तो -4 + 3 यानी आई एक्सपोनेंट -1 आएगा। अगर के की वैल्यू आप -1 पुट करते हो तो यहाँ पे -i दिया हुआ है इसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे -i है, आई एक्सपोनेंट -1 का। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे के की वैल्यू -1 पुट करो तो क्या आएगा, -4 + 2 यानी i -2 आएगा। उसका आंसर क्या है, -1 है। ओके, तो आई एक्सपोनेंट -2 -1 आता है, देख सकते हो आता है। तो ये हमने जनरल फॉर्म दिया हुआ है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि i² यानी -1 होता है। ओके, अभी आप अगर -i लेते हो उसका स्क्वायर करते हो फिर भी -1 आता है। ओके, अगर +i² करोगे तो आंसर -1 आता है, i² का -1 आता है। अगर -i है उसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो स्क्वायर करोगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 स्क्वायर और i²। ओके, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और i² का -1 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर -1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 का अगर स्क्वायर रूट करोगे, अगर -1 का स्क्वायर रूट करोगे तो +i भी आ सकता है और -i भी आ सकता है। -1 का स्क्वायर रूट करोगे, ओके, तो +i भी आ सकता है और -i भी आ सकता है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे i² जो है उसका i² -1 होता है और -i² का भी -1 होता है। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट करोगे, ओके, तो +i भी आ सकता है और -i भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ द स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज i एंड -i, क्योंकि i का स्क्वायर करोगे फिर भी -1 आएगा और -i का स्क्वायर करोगे फिर भी -1 आएगा। ओके, जिस तरह से हम रियल नंबर में करते हैं कि अगर 3 स्क्वायर है उसका हम अंडर रूट करोगे तो +3 और +3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, वो आपको मालूम है। ओके, सपोज़ कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर रूट करोगे, 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो +3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी i² है, वो i² जो है उसका भी -1 होता है और -i² का भी -1 होता है। तो अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करते हैं, ओके, तो अंडर रूट -1 करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर निकल जाएगा, तो i आ सकता है और -i भी आ सकता है। तो दो सॉल्यूशन है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 3i इसका स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और i² का स्क्वायर। तो क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 और i² का स्क्वायर मीन्स -1।
तो -1 इंटू 3 मीन्स -3 आंसर आएगा। इसी प्रकार -√3i उसका स्क्वायर, ओके, तो इसका क्या होगा, तो -√3 इसका स्क्वायर और i का स्क्वायर, तो क्या होता है -√3 का स्क्वायर करोगे तो +3 आएगा, ओके, और i का स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। -1 इंटू +3 तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो दोनों का आंसर सेम आता है, ओके। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करोगे, ओके, तो इसका उल्टा आएगा, तो ये स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसका आंसर ये भी आ सकता है, √3i भी आ सकता है और -√3i भी आ सकता है, ओके। तो आप देख सकते हो कि -3 का यहाँ पे दिया हुआ है, -3 का जो स्क्वायर रूट करोगे तो √3i भी आ सकता है, -√3i भी आ सकता है, ओके। अभी यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर आप कंपलसरी आप बोलते हो कि वो पॉजिटिव रियल नंबर है, जो हमारा ए जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर √ai आएगा। मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि 3 पॉजिटिव नंबर है, ओके, कंपलसरी पॉजिटिव नंबर है और उसका अगर हम स्क्वायर रूट करना है, ओके, तो उसका हम स्क्वायर रूट करोगे तो ये √3i आएगा कंपलसरी, उसमें नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि हमको बोला है वो a इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर। अभी आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √a मल्टीप्लाई √b इज इक्वल टू, तो क्या होता है अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन √a इंटू b, ओके। अभी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर a और b लेस देन 0 है तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। देखो, अगर लेस देन 0 है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पे √-1 मल्टीप्लाई √-1, ये a है और ये b है, √a मल्टीप्लाई √b। अभी आप देखो यहाँ पे कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 यानी +1, तो √1 यानी 1 आएगा, ओके। अभी आप देखो कि √-1 यानी i और √-1 यानी इंटू i इंटू i यानी i स्क्वायर हुआ, ये i स्क्वायर है, ओके। तो i स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है कभी, आप देखिए i स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं आता, i स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हो कि i स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ओके। तो इसका मतलब कि √a इंटू √b इज़ नॉट इक्वल टू √ab। किसके लिए, जब a और b क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। a b नेगेटिव रियल नंबर होते हैं तब √a इंटू √b इज़ नॉट इक्वल टू √ab, ओके। कुछ आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी है, z1 + z2 होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जैसा है, a और b की जगह हम रियल नंबर लेते थे, अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। फर्क सिर्फ नंबर सिस्टम का हुआ है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है। हम क्या करते हैं, a² + b² + 2ab। तो इसमें भी ऐसा है, z² + z2² + 2z1 इंटू z2, ओके। तो इसी प्रकार है। बाद में यहाँ पे आप देखो तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है। रियल नंबर में क्या होता था, a - b होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab, तो वही है a² b² और -2ab, ओके। तो यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। बाद में यहाँ पे a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो a + b होल क्यूब का क्या था, a³ + 3a² + 3ab² + b³। अभी a की जगह z1 और b की जगह z2, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, बस सेम आइडेंटिटी है। इसमें भी सेम आइडेंटिटी है और ये a² - b² वाली है।
ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो भी रियल नंबर में आइडेंटिटी है वही इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में वही आइडेंटिटी लगती है। ओके, बाद में एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई। तो ए प्लस बी आई में एक्सप्रेस करना है। अभी आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है -5i 1/8i। अभी आपको डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -5 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन 8 और i इंटू आई यानी i² होगा। अभी क्या होगा -5 अपॉन 8 i² यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 अपॉन 8 आएगा। और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट कोई है ही नहीं, तो इमेजनरी पार्ट 0 आएगा। तो 5 अपॉन 8 प्लस i 0, तो आप देख सकते हो 5 अपॉन 8 प्लस i 0। इसी प्रकार यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी देखो i इंटू आई यानी i² होगा, तो i² और यहाँ पे 2 इंटू 1 -1 यानी -2 आएगा। ओके, बाद में मल्टीप्लाई। अभी देखो -1 है, -1 का क्यूब क्या होता है -1 होता है। ओके, और 8 का क्यूब क्या होता है 8 का क्यूब 8 8 64। ओके, तो हम 64 इंटू 8 लिखते हैं अभी 64 इंटू 8। ओके, और i का क्यूब, अभी i का क्यूब क्या होगा, तो कि -i होता है। i का क्यूब क्या होता है -i, जो हमने अभी देखा था। ओके, अभी आप देखो i² क्या होता है -1 होता है। अभी -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 तो क्या होगा +2 आएगा। ओके, इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और i इंटू 1 यानी i रहेगा अपॉन 64 इंटू 8। अभी 2 1 जा, ओके, और 4 2 जा। अभी 4 इंटू 64, तो 4 इंटू 64 क्या आएगा 256 आएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है i अपॉन 256। तो आप देख सकते हो, तो i अपॉन 256 आता है यानी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो i अपॉन 256, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे आपको a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्या होता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। बाद में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में 5 का क्यूब यानी 125। ओके, बाद में 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 3 75 इंटू 3। ओके, तो 225 आएगा। ओके, और आई एज इट इज़, यहाँ पे जो आई है वो एज इट इज़। बाद में यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और आई का स्क्वायर -1 होता है यानी -9 आएगा। -9 5 सा 45, 45 इंटू 3 यानी 135, तो -135 आएगा। ओके, बाद में -3i³, 3 का क्यूब 27 और i का क्यूब क्या होता है, i का क्यूब होता है -i यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस आएगा और i एज इट इज़। तो इस प्रकार इसको यहाँ पे सोल्व किया। बाद में आपको लाइक टर्म जो होती है यहाँ पे देखो 125 और -135, तो -10 आएगा। ओके, बाद में -225i ना +27i, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो 198i और बड़े की साइन आएगी यानी माइनस साइन आएगी। ओके, बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको भी आपको a + ib फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे भी देखो a + ib हो गया, a की वैल्यू -10 आई और b की वैल्यू -198 आई। अभी यहाँ पे आपको इसको पूरा कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करो और इसको भी पूरा कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो -√3 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा। बाद में -√3 i के साथ होगा
तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो √3i आएगा, और बाद में √2i जो है वो 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको प्लस 2√6i आएगा, और प्लस i इंटू माइनस आई करोगे, √2i इंटू माइनस आई करोगे तो प्लस माइनस माइनस और i का स्क्वायर होगा तो √2i² आएगा। और बाद में आपको यहाँ पे i² का मतलब क्या होता है -1, i² यानी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इमेजनरी पार्ट चला गया तो प्लस अंडर आया, प्लस अंडर और -6, तो ये रियल पार्ट हुआ, प्लस अंडर और -6। और इमेजनरी पार्ट में क्या आता है, तो इमेजनरी पार्ट में ये आएगा √3i प्लस 2√6i, ये इमेजनरी पार्ट है, उसमें से √3 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा √3i, i भी कॉमन ले लिया और √3 भी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 √2 ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो कि ये आंसर आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।